नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षक साथियों। बात करते हैं कक्षा 5 गणित विषय के अध्याय नंबर 2 की। 2 के अध्याय का नाम है संख्याओं का खेल, जिसमें संख्याओं से संबंधित जिसमें छोटा बड़ा या सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या या 2-3 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, साथ ही छोटा बड़ा और बराबर की चिन्ह का आप संख्याओं को तुलना कैसे करेंगी, इस अध्याय में बताया गया है। और संख्याओं का क्रम आरोही या अवरोही किस तरह से लिखा जाता है तथा भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय जो संख्या पद्धति है उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस अध्याय में बात कही गई है। तो इस अध्याय के अभ्यास कार्य की बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो कि दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोल घेरा लगाना है। यहाँ पे कुछ संख्या लिखी गई है, जैसे कि पहले प्रश्न में 4305, 4035, 6521, 6531, 4005 और 4500। इनमें से सबसे छोटी संख्या है, उसके ऊपर आपको गोल घेरा लगाना है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या है जो कि 4005 है। इसी तरह अगली संख्या है जो कि लिखी गई है 9999, 10,000, 7,527, 5,772, 772 और 6,967। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 772 होगी, तो यहाँ 772 के ऊपर गोल घेरा करेंगे। इसी तरह अगले प्रश्न की बात करते हैं, नीचे दिए गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पे गोल घेरा करना है। अगले में आपको सबसे बड़ी के ऊपर गोल घेरा करेंगे। यहाँ पे हैं 2,341, 4,251, 21,941। तो यहाँ पे सबसे बड़ी है 21,941, जो कि प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। फिर इसी के दूसरे प्रश्न में आप देख रहे होंगे 46,925, फिर दिया है 64,785 और फिर दिया 64,758। तो यहाँ पे 64,785 बड़ी होगी सबसे। तो पहले प्रश्न में सबसे छोटी संख्याओं पे करना है, जिसमें 4005 पहले में सबसे छोटी है, फिर 772 छोटी है और इन प्रश्नों में 21,941 बड़ी है और इसमें है 64,785 बड़ी है। तो इस तरह से इन संख्याओं के ऊपर आपको गोल घेरा करना है। 2 प्रश्न हल करेंगे तो इस प्रकार आप गोला लगाएंगे। फिर आगे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे आपको आरोही क्रम में लिखना है। संख्याएं लिखी गई 26,886, 30,725, 30,840, 26,688। यहाँ पे आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या पहले, यानी छोटे से बड़े क्रम में आपको बढ़ना है। छोटे से बड़े क्रम की ओर बढ़ेंगे, आरोही का मतलब ये होता है। तो सबसे छोटी संख्या है 26,688 पहले लाएंगे, फिर 26,886 बड़ी है, फिर 30,725 बड़ी है, फिर 30,840 बड़ी है। इसी तरह अगले में 50,739 छोटी है, फिर 53,907 बड़ी है, फिर 59,307 उससे बड़ी है और फिर 59,703 सबसे बड़ी है। तो इस तरह से लिखेंगे। फिर अगले में भी आप संख्याओं में से सबसे छोटी बात करेंगे तो 74,344 है जो पहले लाएंगे, फिर 74,443 लाएंगे, उसके बाद 77,545 और फिर 77,745 सबसे बड़ी को लास्ट में लिखेंगे। इसी तरह अगले में 68,239 सबसे छोटी है, 68,309 उससे बड़ी, 68,390 उससे बड़ी और सबसे बड़ी 68,923 है। तो इस तरह से आपको आरोही क्रम में लिखना है। इसके विपरीत दूसरे प्रश्न में बात करेंगे, अगले चौथे प्रश्न में, जिसमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है बड़ी संख्या पहले, यानी बड़े से छोटे क्रम की ओर बढ़ना है आपको। पहले में था छोटे से बड़े, आरोही का मतलब हुआ, जबकि इसमें बड़े से छोटे, यानी सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लानी है। जिसमें यहाँ पे देख रहे होंगे 4 संख्याएं आपके सामने हैं, 31,525, 51,425, 32,325 और 32,154। इसमें सबसे बड़ी है 51,425, उससे छोटी है 32,325, उससे छोटी है 32,154 और सबसे छोटी 31,525। इसी तरह अगले प्रश्न में 86,316 सबसे बड़ी है, उससे छोटी होगी 86,154, उससे छोटी है 83,507 और उससे छोटी है 83,057। अगले में 76,543 सबसे बड़ी है, फिर 76,435, 73,654 और 73,567 सबसे छोटी है। अगले में 80,004 सबसे बड़ी है, 8,098 उससे छोटी है, 8,068 उससे छोटी है और 8,004 सबसे छोटी होगी। फिर अगले प्रश्न की 5वें की बात करते हैं। 5वें में अंक आपके सामने दिए गए हैं 2, 8, 9, 7 और 5। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक यानी 9 को पहले लाएंगे, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, 7 से पहले एक 8 और लिखा गया है तो 8, तो सबसे पहले 9 लिखना है, उसके बाद 8 लिखा गया, फिर 7 लिखेंगे, उसके बाद 5 और उसके बाद 2, यानी 98,752 सबसे बड़ी बनेगी। इसी तरह सबसे छोटी बनेगी तो विपरीत आप 2 को पहले लिखेंगे, 5, 7, 8 और 9 ये हो जाएगा।
यानी टोटल दोनों संख्या बन जाएगी इस तरह से। अब दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, अंतर आ जाएगा 72,963 का, ये लिखेंगे। फिर छठा प्रश्न दिया गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। प्रश्न छठा इस तरह से करेंगे। फिर बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वें प्रश्न में 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जिनका दाई का अंक 6 होना चाहिए। तो सबसे बड़ी वो संख्या होगी 9 9 9 फिर 6 और 9, यानी 99,969 है वो सबसे बड़ी होगी, जिसमें दाई का अंक है वो 6 है। इसी तरह 10,060 है वो सबसे छोटी होगी, जिसमें दाई का अंक 6 दिया गया है, ये लिखेंगे। फिर 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 9 7 2 0 और 5 इन अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या छांटकर लिखना है। तो यहाँ पे 97,520 सबसे बड़ी बनेगी। इसी तरह छोटी बनाने के लिए आप 0 को आगे ना लिख करके 2 के बाद लिखेंगे तो 20,579 हो जाएगी सबसे छोटी। दोनों का अंतर ज्ञात करना है, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 76,941, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वें प्रश्न में अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखेगी है, उसी संख्या का आपको उससे मिलान करना है। जैसे कि 9 8 4 6 इनसे संख्याएं से बनने वाली सबसे छोटी संख्या यानी 4 पहले आएगा, 6 8 यानी 4,689 बनेगी। इसी तरह दूसरे में 2000 2 3 2 1 से 1,223 बनेगी, फिर 4,489 बनेगी और फिर यहाँ पे 1,122 बनेगी। इस तरह से आपको छोटी संख्या बनाते हुए इसको मिलान करना है, यानी इन अंकों का प्रयोग करते हुए आपको छोटी संख्या बनानी है। अगले में 10वें प्रश्न में नीचे दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी और छोटी बनाएंगे। इसी तरह चारों की आपको बनानी है। कैसे बनाएंगे? जैसे कि पहले में आपके सामने अंक दिए गए हैं 7 2 1 4 9, इनसे सबसे बड़ी बनाने के लिए 9 आगे लिखेंगे, 7 4 2 1, यानी बड़े अंक को पहले फिर छोटा फिर सबसे छोटा। इसी तरह छोटी बनाने के लिए छोटा अंक आगे फिर बड़ा, यानी 97,421 बड़ी बन जाएगी, 12,479 छोटी बन जाएगी। दूसरे प्रश्न में अंक दिए गए हैं 9 0 5 4 और 0, यहाँ पे शून्य 2 बार आया है तो 95,400 बड़ी बन जाएगी, 4,059 इसकी छोटी बन जाएगी। इसी तरह अगले में 2 1 8 0 5 का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी बनाएंगे 85,210 और सबसे छोटी बनेगी 10,258। इसी तरह अगले चौथे प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी बनेगी 6,43,322 और यहाँ बन जाएगी 2,23,346। तो इस तरह से इन 10वें के चारों प्रश्न आप इस तरह से हल करेंगे। अगले प्रश्न 11वें की बात करते हैं। 11वें में आपको चिन्ह लगाना है छोटा बड़ा और बराबर का। पहला प्रश्न में 10,123 दिया गया है, फिर दिया है 20,123। तो ये मुंह खुला उसकी तरफ रखेंगे जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे बड़ी 20,123 है, तो ये रखेंगे इस तरह से। फिर दूसरे में दोनों संख्या है 45,678, दोनों बराबर है तो बराबर की चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला में 99,876 और 98,765, यानी ये बड़ी है तो इसकी तरफ आपको ये मुंह खुला रखना है। फिर 30,001 और 29,999, 30,001 बड़ी है। 27,456 और 27,465 यहाँ पे बड़ी है। 51,322 और 51,322 दोनों बराबर है। 12,000 और 12,001 बड़ी है। 45,000 बड़ी है 44,999 से, इसलिए मुंह इधर खुला रखेंगे। तो इस प्रकार आप 11वां प्रश्न करेंगे। फिर बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वें प्रश्न में आपको संख्याएं लिखी गई है जिनको आप भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में, यहाँ संख्या पद्धति जो दी गई है उसमें आप कैसे शब्दों में लिखेंगे। तो आपको इनको शब्दों में लिखना है, किस तरह से शब्दों में आप लिखेंगे और बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको भारतीय शिक्षा पद्धति में इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 1,01,123, तो यहाँ 1,01,123 आप शब्दों में लिखेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में आप लिखेंगे 100,123, इस तरह से लिखेंगे शब्दों में 100,123। अगले में लिखा गया है, यहाँ पे इनको पढ़ेंगे, भारतीय शिक्षा संख्या पद्धति में इनको पढ़ेंगे 83,45,778, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में इनको 8,345,000 और 778 लिखेंगे। यहाँ पे इसको लिखेंगे 99,876, यहाँ पर भी आप 99,876 लिखा जाएगा। 3,01,000, तो यहाँ पर भी आप 300,001 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 8,74,560, जबकि अंतर्राष्ट्रीय में लिखेंगे 874,560। यहाँ पे लिखेंगे 51,32,246, जबकि यहाँ लिखेंगे 5,132,246। यहाँ पे 12,000, तो यहाँ पर भी इसको 12,000 लिखेंगे। 4,49,999, जब इनको लिखेंगे 949,999।
तो इस तरह से आपको इनको शब्दों में लिखना है, जिस तरह से हमने बोला है, इस तरह से आप भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अलग अलग लिखेंगे और अध्याय 2 तक कार्य कर सकते हैं। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।